जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो महादेव जी का संदेश है, क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना भी करे, तो इसलिए थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, जो बातें आपसे रेजोनेट करें, बस उतना लीजिएगा। जो चीज़ें नहीं रेजोनेट करती हैं उन्हें जाने दीजिएगा, ठीक है। तो चलो फिर रीडिंग को शुरू करते हैं और जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं महादेव जी आपसे। आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स दिख रही होंगी, इनमें से किसी एक को चुन लीजिए और चलिए फिर पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, महादेव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, आपकी परिस्थिति जो है, वर्तमान परिस्थिति जो है उसमें वो आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा रीडिंग को। जो चीज़ें, जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उतना लीजिएगा, जो चीज़ें नहीं रेजोनेट करें, जो बातें नहीं रेजोनेट करें वो जाने दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो किसी और की एनर्जी हो, ज़बरदस्ती आपको इंटरलिंक नहीं करना है, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 और देखते हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे शिव जी, महादेव जी। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है ना, उनके लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे लग रही है वो है कि आपकी तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है, ठीक है। जो कुछ भी कार्मिक था ना, वो जो साइकिल एक चल रही थी वो ब्रेक होकर एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। हो सकता है आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो वो जो चीज़ें थी ना वो उसका अब एक अंत हो रहा है और एक नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर लग रही है। पाइल 1, अगर आप बहुत समय से पाइल नंबर 1 कुछ शुरू करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि उस चीज़ का सही समय नहीं था, है ना, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जो कुछ भी आप शुरू करना चाहते थे, जिस भी चीज़ की, जैसे मान लीजिए कोई भी कोई आप चाहे आप कोई न्यू बिज़नेस कोई देख रहे थे या फिर कोई न्यू जॉब शुरू करना चाहते थे या फिर अपना ही कुछ स्टार्टअप करना चाहते थे, तो उस चीज़ को आप अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है। ये बिल्कुल सही समय है आपके लिए। पाइल 1, आपके लिए मुझे ये लग रहा है कि आप ऐसा चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो, है ना, वो आपकी मन से हो, आपकी मर्ज़ी से हो। यानी कि हमें लग रहा है यहाँ पर कि हो सकता है आपको ना कुछ ऐसा लगता हो कि कोई आपके कामों में इंटरफेयर कर रहा है। मतलब अगर साफ शब्दों में बोलूँ तो आप ये चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंट रहो, आप फ्रीडम आपको मिले, है ना, कोई भी रोक टोक टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए, आप जो कुछ भी करना चाहते हो उस चीज़ की बिल्कुल छूट हो पूरी तरीके से। क्योंकि पाइल 1, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ से ना खुश नहीं हो, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो। एक जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, उस चीज़ के मतलब एक होता है ना कि ठीक है जीना है, कैसे भी करके जीना है, बट एक जो इन्जॉय करके लाइफ को अच्छे से जीते हैं, उस चीज़ के बारे में मतलब मुझे नहीं लग रहा है। आप ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि ठीक है ज़िंदगी है तो जी ही लेंगे, है ना, मतलब एक होता है ना, तो वो जो एक फ्रीडम आप चाहते हैं ना, वो आपकी तरफ आती हुई मुझे लग रही है। ये जो फ्रीडम आप चाहते हो, ये जो चाहते हो कि कोई भी आपको रोक टोक नहीं करना चाहिए, कोई भी अपने डिसीजंस आप पर ना थोपे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो चीज़ें पहले की तरह चल रही थी वो चीज़ें बदल कर अब चेंज हो रही हैं, ठीक है। एक चेंजमेंट आपकी ओर आ रहा है। अच्छा, ये पता नहीं कितनों से रेजोनेट करेगा। पाइल 1, आपकी लाइफ में कोई अगर ऐसा है जो आपको मैनिपुलेट करता है, जो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए उकसाता है, ठीक है, कि नहीं तुम्हें यही करना चाहिए, आपको आपकी ज़बरदस्ती आपको किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं, कोई भी
कि नहीं तुम्हें यही करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम इसी चीज़ के लिए बने हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से, या फिर कोई बहुत ज़्यादा कहते नहीं बटरिंग करना, अगर कोई ऐसा है आपकी लाइफ में तो थोड़ा सा उनसे सावधान आपको रहना है। आपके लिए शिव जी ये बोल रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में आपके लिए यही बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा है आपकी लाइफ में तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा आप। और जो भी चीज़ें अभी आप कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, जो भी अभी आप जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसके लिए जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे कर रहे हैं आप। बस आपको ना कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो शायद ब्रेक होती है बार बार, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में कन्फ्यूजन आती है, कभी सोचते हो कि इस फील्ड को चेंज कर लेना चाहिए, कभी सोचते हो कि इस फील्ड में चले जाना चाहिए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक कंफर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए आप मेडिटेट करिए और शिव जी से आप इस चीज़ का आंसर लीजिए कि क्या आपको करना चाहिए, आपके लिए क्या राइट होगा, कोई साइन मांगिए, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बोला जा रहा है। और हो सकता है कुछ लोगों को तो हो सकता है कैसे न कैसे करके, अगर आप ये चीज़ पूछते हैं तो कैसे न कैसे करके आपको बताया जाता होगा, बट आप शायद नहीं समझ पाते होंगे। तो वो संकेत अगर आप मांग रहे हो तो उन साइंस को, उन संकेतों को आप समझिए भी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शिव जी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपने के थ्रू या फिर किसी न किसी के थ्रू। हो सकता है कोई उस चीज़ के बारे में बात करता हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पाइल नंबर 1, एक चीज़ और मुझे लग रही है, हो सकता है पाइल 1 की अभी कोई ऐसी ख़ास चीज़ हो जिस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की थी, वो चीज़ शायद आपकी नहीं पूरी हो पाई। और ये जो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो पाई, इसका जो एक रीज़न है ना, वो ये है कि ये जो चीज़ थी ना, आपको इससे भी अच्छी चीज़ मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आपको इससे भी अच्छी चीज़ मिलेगी। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जो चीज़ आप पाना चाहते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी, ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप किसी भी एग्ज़ाम को आपने दिया, आप सोच रहे थे कि हाँ भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, हाँ आपने बैंकिंग का पेपर दिया, जो एग्ज़ाम होता है ना वो आपने दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपको ये लगा कि मैं तो मतलब मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, या फिर ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल। लेकिन पता है आप ना किसी बड़े चीज़ के लिए बने हो। ये जो चीज़ें थी, जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं ना, आपको उससे भी बढ़ चढ़ के कुछ मिलेगा। इसलिए शिव जी आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत पे एक विश्वास बनाए रखो, और उन पे विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो चीज़ आप पाना चाहते हो आप उसके लिए बने ही नहीं हो, बल्कि उससे और भी ज़्यादा बड़ी चीज़ के लिए आप बने हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी किस्मत को दोष नहीं देना है आपको। आपके लिए एक मैसेज और है पाइल नंबर 1, अगर आप ना किसी भी सेपरेशन पीरियड में थे, अगर आप सेपरेट थे अपने पार्टनर से काफ़ी समय से, या फिर कह लीजिए अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ हो कि आप किसी न किसी वजह से अगर आप सेपरेट हो गए थे अपने पार्टनर से, तो यहाँ पर वो जो पीरियड था ना, वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। मैंने बोला ना कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो एक साइकिल थी वो ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ उन लोगों से ही मिलेगा, रेजोनेट होगा जो सेपरेट थे अपने पार्टनर से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्सन है ना, वो आपकी तरफ आते हुए मुझे लग रहे हैं, और एक जो सेपरेशन वाला पीरियड था उसका अंत हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन बराबर दिख रही है, आप बराबर से मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आप या आपके पार्टनर जो हैं मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को। हो सकता है दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, जाने अनजाने, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस आपकी बराबर चल रही हैं, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि वो आपके सोलमेट ही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखो जनरल रीडिंग है तो सबके लिए नहीं सेम रेजोनेट होगी, बार बार मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, 1-2% लोग ही ऐसे होंगे जो हो सकता है वो आपके सोलमेट ही हों, और फिर आप एक लॉन्ग रिलेशनशिप में जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रही है कि वो जो पर्सन है वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। पाइल 1, आपके लिए ना एक गाइडेंस और है महादेव जी की तरफ से। आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही है, या फिर कह लीजिए आपको कुछ भी कोल्ड फील हो रहा है, या फिर
आपको फ़ीवरिश टाइप फ़ील हो रहा है, तो आपको अब अपनी हेल्थ को थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। और पता नहीं ये मैसेज क्यों है, अगर आप कोई कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हो, काफ़ी समय से जो पानी रखा हुआ है, अगर आप उसको पी रहे हैं ना, तो प्लीज़ उसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि पानी से भी आपको थोड़ा-सा कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है, ठीक है? अगर आपसे कोई अभी नाराज़ है, ठीक है? उनसे थोड़ा-सा अवेयर रहना है, आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिस वजह से आप लोगों की लड़ाई हो या फिर कोई अनबन हो। जो भी पाइल 1 देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है, क्योंकि देखिए बड़ी कोई बात हो सकती है फिर, अगर आपने कोई भी उनसे लड़ाई-वड़ाई करी या फिर कह लीजिए कोई भी आपकी अनबन हुई ना, तो कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए आपके लिए ये मैसेज है शिव जी की तरफ से, ठीक है? आपके लिए मुझे पाइल नंबर 1 ये भी लग रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी ना पीठ पीछे कोई आपके लिए ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ये ब्लैक मैजिक टाइप लग रहा है, या फिर कह लीजिए ब्लैक मैजिक नहीं, लेकिन हाँ, कोई ना कोई तो षड्यंत्र आपके लिए रचा जा रहा है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अवेयर रहना इस चीज़ को लेकर। आपके लिए ना पाइल 1 एक मैसेज है कि आपको अ, अपने साथ ना किसी को कंपेयर नहीं करना है। अगर आप कंपैरिज़न करते हो, तो यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट, ठीक है? महादेव जी, शिव जी आपके लिए बोल रहे हैं कि आप एक स्पेशल हो, ठीक है? एक स्पेशल पर्सन हो। आप अगर कंपैरिज़न कर रहे हो, तो आप ये बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि कंपैरिज़न करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। यू आर स्पेशल, ठीक है? आपके लिए ये बोला जा रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। और एक चीज़ और, आपको ए, सी और डी नाम के लोगों से थोड़ा बच के रहना है। ए, सी और डी नाम के, ठीक है? मैंने आपको अभी बताया ना कि हो सकता है किसी से आपकी अनबन हो सकती है, तो ए, सी और डी नाम के लोगों से, इनका सरनेम भी हो सकता है, इनका नेम भी हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि ये आपके आपके रिश्ते में ही कुछ हो, ठीक है? तो इन नामों से आपको थोड़ा-सा बच के रहना है, पाइल नंबर 1, ठीक है? दिस इज़ अ हिंट फॉर यू, ओके? तो ये चीज़ मुझे लग रही है। अच्छा, आपके लिए एक मैसेज और है, अगर आप किसी से सॉल्यूशन माँग रहे हो ना, किसी से गाइडेंस माँग रहे हो ना किसी चीज़ के लिए, तो आपको ना इंट्यूशंस के थ्रू पहले ही बता दिया जाता है। पाइल 1, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, सबके साथ नहीं होता होगा, जनरल है, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद इंट्यूशंस आते हैं, ठीक है? जो घटना घटने वाली है उससे पहले ही आपको कैसे न कैसे ड्रीम में, या फिर आपको ऐसा फ़ील होने लगता होगा, या आपको आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती होंगी, होता है ना, ये चीज़ होती है। दिस इज़ अ रियलिटी कि हमें इंट्यूशंस, जब हम लेकिन स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, ठीक है? ज़्यादातर तो मैंने यही चीज़ देखी है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, तब हमें पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो जो भी आप गाइडेंस किसी से ले रहे हो, इंट्यूशंस के थ्रू आपको खुद वो गाइडेंस महादेव जी, शिव जी दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहे हैं, तो इसलिए किसी से भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उनसे पूछ सकते हो, आप उनसे उनकी राय पूछ सकते हो, लेकिन ये कहो कि उनकी जो राय है उसको पूरा-पूरा आप अपने ऊपर थोप रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है? आपके लिए यही बोले जा रहा है कि आपको जो इंट्यूशंस दिए जा रहे हैं उन्हें पहचानिए। आपको जो भी ड्रीम्स के थ्रू दिखाया जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि देखो, कुछ लोग होते हैं जो किसी भी काम को करने के लिए शायद कैपेबल ना हो, बट हो सकता है हम उस चीज़ के लिए कैपेबल हो, तो आपके लिए यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि जो चीज़ आपको अगर लग रही है कि आप इस चीज़ को कर लोगे, सो गो फॉर दैट, ठीक है? गो फॉर दैट थिंग, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए हो सकता है कि बिल्कुल सही हो, क्योंकि अगर आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो ये इंट्यूशन जो है ना, ये आपको महादेव जी की तरफ से, शिव जी की तरफ से मिल रहे हैं। अच्छा, पाइल नंबर 1 एक चीज़ और आपके लिए लग रही है, अगर आप ये सोच रहे थे कि आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, आप जो भी प्रेयर कर रहे हो, जो भी मांग रहे हो, जो चीज़ें, जो भी आपकी विश है ना, जिसके लिए आप डिफरेंट रिचुअल्स कर रहे होगे, या फिर कह लीजिए कोई अर्जी लगा रहे हो, है ना? होता है ना, बहुत सारी रिचुअल्स होते हैं, किसी घर में किसी भी मंदिर में जाकर कोई मन्नत मांग रहे हो, कुछ भी हो रहा है, प्रेयर्स कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें आपको अगर डाउट आ रहा है कि क्या वो गॉड की तरफ पहुंच रही हैं, तो यस, भगवान सुन रहे हैं आपकी जो हर प्रार्थना है ना, वो हर प्रार्थना आपकी, किसी को भी आप प्रेयर कर रहे हैं, नो मैटर्स कि आप केवल महादेव जी को ही प्रेयर कर रहे हो, जो भी हैं, साईं बाबा हैं, महादेव जी हैं, ठीक है, हनुमान जी हैं, माता रानी हैं, जिनको भी आप प्रार्थना कर रहे हो, जीजस हो सकते हैं, वो सारी प्रेयर्स ईश्वर तक आपकी पहुंच रही हैं, और कहीं ना कहीं से आपको उसका एक इंट्यूशन भी दिया जा
रहा है, एक संकेत जो है वो भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल भी अपने अंदर एक होता है ना, हमारे अंदर एक वो चीज़ होती है कि पता नहीं ये पहुंच रहा है कि नहीं, तो ये बिल्कुल भी आप मत सोचिए, आपकी सारी प्रेयर्स ईश्वर तक पहुंच रही हैं और आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस आता हुआ भी लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए यही एक मैसेज है, जो फाइनल मैसेज मैं आपको बताऊं वो मैसेज यही है कि आप अपनी लाइफ में एकदम खुश रहिए, जो भी चीज़ें चल रही हैं उन्हें बिल्कुल चलने दीजिए, ठीक है। एक फ़्लो के साथ आप चलिए, ठीक है। सब कुछ आप सरेंडर कर दीजिए, जो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं उन सारी चीज़ों को आप सरेंडर करिए और अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो अपने कामों पर ध्यान दो, अपने कर्मास पर ध्यान दो, ठीक है। अच्छे जो कर्मास हैं अपने अच्छे कर्म करो, ठीक है। लोगों की मदद करो, लोगों से प्यार करो, खुद से प्यार करो, बस इतना ही चाहते हैं ईश्वर आपसे। बाकी जो कुछ भी है, जो भी गलत है, जो कुछ भी मतलब जो भी सही नहीं है, वो सब कुछ ईश्वर आपका देख लेंगे, ठीक है। आपके लिए यही एक मैसेज है। अगर आप बहुत समय से ना किसी चीज़ को प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, किसी भी चीज़ को कल के लिए अगर टाल रहे हो तो पाइल 1 ये चीज़ मत करिए, क्योंकि आपकी जो सफलता का एक कारण बन रहा है, एक जो रुकावट का कारण बन रहा है ना, वो ये भी बन रहा है कि आप चीज़ों को प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोकास्टिनेशन मत करिए, आप जो चीज़ें हैं उन्हें आप करना शुरू करिए। और आपकी लाइफ में पाइल 1 कोई आता हुआ भी लग रहा है, या आपके कोई आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई न्यू हो सकता है, ठीक है। कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, शायद ये मैसेज पहले भी आया था, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। फ्लो के साथ चलिए, जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए, सरेंडर कर दीजिए सारी चीज़ें। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उनको ज़बरदस्ती मत पकड़े रहिए, खुश रहिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर वीडियो पसंद आई है, रीडिंग पसंद आई है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना प्यार हमें ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपसे रीडिंग कितने % रेजोनेट हुई और कहाँ से आप हमारी रीडिंग को देखते हैं ये भी बताइएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने आप से बहुत प्यार कर रहे होंगे, अपनी जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो भी वर्तमान परिस्थिति चल रही है, ठीक है, उसमें शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, शिव जी का क्या संदेश है जो आपको देना चाहते हैं मैसेज, आखिर वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इस बारे में हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। जनरल रीडिंग है, हो सकता है पाइल 2 आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। अगर नहीं करता है तो पाइल 1 को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा, टाइमलेस है, जब भी आप इसे देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलो फिर जल्दी से अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि शिव जी का, महादेव जी का क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं वो, और बिल्कुल पॉजिटिव होकर ही रीडिंग को देखना शुरू करिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 2 को, आपके लिए ना पाइल नंबर 2 सबसे पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, शायद पाइल 2 आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ना अपने जो डोर्स हैं ना पॉजिटिविटी के, वो सब क्लोज़ कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी में आप ऐसा घिर चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से जो मुसीबतें हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर ही आ रही हैं, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कि उन्होंने अपने जो एक रिश्ते हैं ना, मतलब वो सिर्फ अपने में ही खोए रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने सबसे मतलब छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने में ही उलझे रहते हैं। आप, हो सकता है पाइल नंबर 2 कि एक कमरे में बंद रहना, ख़ुद को एक कमरे में बंद रखना और मेहनत करते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप बैठे रहते हो, आप मेहनत करते हो, लेकिन आपको ये लगता है कि ये जो मेहनत है ना ये आपकी वेस्ट जाएगी, ठीक है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है। आपके लिए जो
एक मैसेज है वो ये है पाइल नंबर 2 कि आपको जो गॉड हैं, जो महादेव जी हैं ना, वो आपको ये बोल रहे हैं कि आज से लेकर मतलब बचपन से लेकर आज तक जो भी सफलताएँ आपको प्राप्त हुई हैं, उन्हें आप काउंट करिए। जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं ना, उन्हें आप काउंट करना शुरू करिए। जो भी सफलताएँ आपने अभी तक हासिल करी हैं, उनको आप उनकी लिस्ट बनाओ, ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको लिस्ट बनानी है और फिर उसके बाद अपने आप को गर्व से ये चीज़ कहो कि आप उस चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद को ना नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा घेर रखा है, सारे दरवाजे आपने पॉजिटिविटी के बंद कर दिए हैं। तो ये चीज़ जो आप कर रहे हो, ये आपके लिए, क्योंकि आपके जो विचार हैं ना, वही आपका जीवन बनाते हैं, ठीक है? आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव करो। पॉजिटिव पूरी तरीके से नहीं तो धीरे धीरे कोशिश करिए कि आप उस नेगेटिव थॉट से ना बाहर निकलें, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रीयूनियन होने वाला है, ट्विन फ्लेम में हो या फिर सोलमेट में हो, ठीक है? आपका जो मतलब आपका जो भी रिलेशनशिप था, जो कुछ भी आपके बीच में अगर कुछ भी था, ठीक है, आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही थी, आप सेपरेट हो गए थे, तो आपका रीयूनियन यहाँ पर मुझे होता हुआ लग रहा है। बहुत जल्द ये चीज़ होगी आप में से कुछ लोगों के साथ। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूरी रेजोनेट करे, कुछ परसेंट रेजोनेट कर सकती है या फिर बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना, ठीक है? अगर आपसे पाइल 2 नहीं रेजोनेट करा है, आप पाइल 1 को देख सकते हो। आपके लिए एक मैसेज और है पाइल नंबर 2, आपके लिए बोला जा रहा है, आपके लिए एक मैसेज और है पाइल नंबर 2 कि आपने ना अब अपना ख़्याल रखना है। अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हो ना, तो प्लीज़ अपना ख़्याल रखना शुरू करिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दुनिया समाज का ख़्याल रखते हैं, आप अपना ही ख़्याल नहीं रखते हो, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपना ख़्याल रखना शुरू करिए, क्योंकि आपसे ही सब कुछ शुरुआत होती है। अगर आप ही खुश नहीं रहेंगे तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ और बोली जा रही है कि अगर आप ना किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहे थे और कर के आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, है ना? किसी भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो या फिर किसी भी रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, तो प्लीज़ सरेंडर करिए। आपको ये बोला जा रहा है, आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ सरेंडर करो। जो भी चीज़ें आपसे नहीं संभाली जा रही हैं, उनको आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है? अपना जो आप माइंड लगा रहे हैं उस चीज़ में, ठीक है? गॉड की जो प्लानिंग है वो कुछ और है और आप जो प्लान कर रहे हो, आपकी प्लानिंग जो है वो बार-बार फेल भी हो रही हैं। आपको ये इंट्यूशंस के थ्रू बताया भी जा रहा है, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको शायद संकेत भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तो प्लीज़ अपना जो भी आपने जो कुछ भी किया है ना? जो कुछ भी आपने, कहते नहीं है कि सब कुछ अपना बेस्ट आपने दिया, लेकिन नहीं हो रहा है वो चीज़, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए। आपके लिए ये बोला जा रहा है। आपके लिए एक मैसेज और है पाइल नंबर 2 कि जो चीज़ें ना अभी तक आपकी नहीं हो पा रही थी, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रही थी, शायद आपने उस चीज़ के लिए विश भी किया हो और फिर उसके बाद आपने लेट गो कर दी चीज़ें कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती। आपने बहुत वेट किया उस चीज़ का, किसी इंसान का या फिर किसी चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा वेट किया। आपको लगा कि बस एक जो इंसानी हिम्मत होती है ना, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो एक इंसानी हिम्मत होती है ना कि हाँ भाई अब तो हार चुके हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वो चीज़ें आपने लेट गो कर दी, आपने सरेंडर कर दी थी, ठीक है? आपने वो चीज़ सरेंडर कर दी थी ईश्वर को और वो जो चीज़ें, वो जो विशेस थी आपकी, वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ आपने मांगी थी, जो भी चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया था, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई लग रही हैं मुझे, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद किसी रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है? किसी को पाना चाहते थे, आपने जितनी भी आपकी हिम्मत थी, आपने वो सब कुछ लगा दी, आपने सब कुछ कर लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। कहीं से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे और फिर आपने भगवान से भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया सारी चीज़ें। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ें आपकी पूरी होने वाली हैं पाइल नंबर 2, ठीक है? आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। मुझे नहीं पता ये कितने % लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन ये जो मैसेज था, ये आप में से कुछ लोगों से ज़रूर रेजोनेट करने वाला है, ठीक है? अगर आप में से कुछ लोग किसी भी चीज़ को लेकर डाउट कर रहे हो, कोई अगर आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप उस चीज़ को लेकर डाउट कर रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि डाउट मत करिए। वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके जो अच्छे कर्माज़ हैं और वो जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ है ना, उसे आप पिक करिए, क्योंकि वो
जो अपॉर्चुनिटी है वो महादेव जी, शिव जी की तरफ से है, या फिर जिन्हें भी आप मानते हो उनकी तरफ से, ठीक है, उनकी तरफ से ही ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। तो आपको डाउट नहीं करना है, या फिर अगर आप किसी इंसान के ऊपर डाउट कर रहे हैं तो डाउट मत करिए। अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो उन पर डाउट मत करिए, बट हाँ, आपको पूरी तरीके से उन पर डिपेंड भी नहीं होना है, थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी है। लेकिन ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं, आपके अच्छे कर्मास ही हैं, जिस वजह से ये सारी अपॉर्चुनिटी जो हैं वो आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। अगर आप लोग ना किसी भी काम को करने से पहले आप सोचते नहीं हैं, अगर आप उस चीज़ का विचार नहीं करते हैं, अगर आप उसका जो एक रिज़ल्ट होता है ना, एक लास्ट एक जो आउटकम होता है उसके बारे में नहीं सोचते और स्पीड में आप वर्क कर देते हो, आप आपके अंदर कोई भी पेशेंस नहीं होता, आप उस चीज़ को करने लगते हो, तो शिव जी आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा उसका आउटकम भी देख लिया करिए, है ना। अपने माइंड में ये चीज़ सोच लिया करिए कि क्या वो चीज़ सच में सही है आपके लिए। और हो सकता है कुछ लोग तो आप में से ऐसे हो जो शायद जो किसी से भी कुछ भी बोल देते हों, ऐसा भी हो सकता है। देखो ये रीडिंग में आ रहा है, आप प्लीज़ पर्सनली मत लीजिएगा कि मैं आपसे ऐसे बोल रही हूँ। रीडिंग में आई है जो चीज़ें, मैं आपको वही बता रही हूँ। अगर आप कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी अगर आप नहीं देखते हैं कि छोटा है बड़ा है ना, होता है ना कभी कभार, क्या होता है हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हमारे मुँह से कुछ भी निकल जाता है, ठीक है। किसी से अगर आप प्रॉमिसेस करते हैं तो प्रॉमिसेस भी मत करिए, क्योंकि जो चीज़ें आप कर सकते हो ना, आप सिर्फ उतना ही करो, ठीक है। बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी से कुछ भी बोल देते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, आपको किसी से कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। शिव जी की तरफ से आपके लिए मैसेज है। या फिर अगर आप बिना पेशेंस के कोई भी काम करने लगते हैं, आप नहीं सोचते हैं उसका क्या आउटकम होगा, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी किया है वहाँ पर आपको फेलियर्स इसलिए मिले हैं क्योंकि आपने पेशेंस से उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। आपको लगा कि वो चीज़ सामने वाले इंसान ने की थी और उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की मिली, तो मुझे भी तरक्की मिलेगी, है ना। इस चीज़ के लिए आप एकदम भेड़ चाल में चल दिए, तो वो जो भेड़ चाल है ना वो आपकी फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको किसी भी काम को करने से पहले सोचना है उस चीज़ के बारे में। ऐसे लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप कहीं पर ट्रैवल करने का सोच रहे हो अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और या हो सकता है अपने लवर के साथ आप कहीं जाना चाहते हैं। तो आपके लिए ना ये चीज़ एक मैसेज है कि आपको वहाँ पर थोड़ा सा अवेयरनेस रखना होगा, थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आया, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन अब आया है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अवेयरनेस रखिएगा अगर आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं करने का सोच रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और, अगर पाइल नंबर 2 आप ना बहुत समय से किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो अपनी जो भी परेशानी है ना, जो भी परेशानी का कारण है ना, आप गॉड से बात करिए, आप शिव जी से बात करिए, या फिर आप जिस भी शक्ति को मानते हो, आपके लिए ये मैसेज है कि आपको बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ढूंढते होंगे, अपनी परेशानी किसको बताएं। आपको ऐसा लगता होगा कि आखिर कौन सुनेगा, है ना। हो सकता है अगर आपने किसी को बताया भी तो हो सकता है उस इंटरेस्ट के साथ लोगों ने शायद नहीं सुना, ठीक है। तो शिव जी की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आपकी जो भी परेशानी, आप जो भी बात करना चाहते हैं, अपने गॉड से करिए, ठीक है। उस शक्ति से करिए, उस पावर से करिए जिसको आप मानते हो, क्योंकि यहाँ पर ना जो एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, एक जो प्रॉपर गाइडेंस होती है ना, वो ईश्वर ही आपको दे सकते हैं। ऐसे अगर आप किसी से भी गाइडेंस ले रहे हो तो वो ठीक नहीं है ना। आपके लिए एक मैसेज और है कि जो भी लाइफ का आप डिसीज़न ले रहे हो ना, वो डिसीज़न आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के लीजिएगा। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सोच समझ के लीजिएगा। उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको सब कुछ देख लेने हैं, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ देख कर ही आपको उस डिसीज़न को लेना है, ओके। पाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ना बोला जा रहा है कि आप किसी न किसी स्पिरिचुअल चीज़ को पढ़िए, ठीक है। रामायण हो सकती है, श्रीमद् भगवत गीता हो सकती है, ठीक है। या फिर मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं,
ठीक है, आपके लिए ये बोला जा रहा है, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके अंदर है ना, जो भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपको हो रही है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको उन चीज़ों से निकालेंगी। पाइल नंबर 2, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि बहुत जल्द आपको ना आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, ठीक है। कोई एक ऐसी गुड न्यूज़ आ रही है। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते थे या फिर आप किसी अपने घर में बेबी का वेट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है बहुत जल्द ना आपके घर में कोई छोटी सी कोई बच्चा होगा, मतलब, ठीक है। ये एक मैसेज आपके लिए है। अच्छा, माँ लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। पाइल नंबर 2, अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत समय से ना फाइनेंशियली अगर आप सोच रहे थे, फाइनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा लग रहा है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाली हैं। आपकी तरफ मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उसके जो डोर्स हैं ना, वो जो ओपन हो रहे हैं, उसके अंदर आपको एंटर करना है, उस डोर के अंदर, ठीक है। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आ रही हैं उनको आपको पिक करना है। ऐसा नहीं है कि आपको डाउट करना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आ रहा है ना, छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, वो भगवान की तरफ से है, तो उसे आप एज अ प्रसाद आप उसको लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें होंगी ना, ये आपके लिए अच्छी मतलब गुड न्यूज़ का एक जो डोर है, आपकी लाइफ का जो एक अच्छा कहते नहीं है, समय जो होता है उसका एक दरवाज़ा खुल रहा है, तो प्लीज़ उसके अंदर आपको जाना खुद से ही होगा, ठीक है। भगवान वो दरवाज़ा अगर खोल रहे हैं तो जाना आपको उसके अंदर खुद पड़ेगा, ठीक है। पाइल नंबर 2, आपके लिए एक मैसेज और है। अपने पास्ट से निकलिए। अगर आप अपने पास्ट में बार बार चले जाते हो ना, पास्ट की चीज़ों से निकलिए प्लीज़, और प्रेजेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट में चल रही हैं उनको आपको देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोचिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहे हो ना, तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए। पाइल नंबर 2, ठीक है। नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा अगर है तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपके लिए काफ़ी घातक भी हो सकती है। क्योंकि आपको जो विचार हैं ना, वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई भी इनजस्टिस हो रहा था ना, जैसे मान लीजिए आप किसी भी रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दे रहे थे, बट वो जो गिव एंड टेक था ना, वो इक्वल नहीं था, तो यहाँ पर आपका ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इनजस्टिस जो चीज़ें थी ना, आपको जस्टिस मिलेगा, या फिर जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हो रही थी, आपका कोई भी केस चल रहा था कोर्ट में, या फिर जो कुछ भी हो रहा था, आपको लग रहा था कि इस चीज़ में आपको न्याय मिलनी चाहिए, तो आपकी तरफ एक जस्टिस भी यहाँ पर मुझे लग रही है कि वहाँ पर आपकी जीत होगी। या फिर अगर कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन आपके साथ इनजस्टिस कर रहा था, वो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलता हुआ यहाँ पर लग रहा है। आपकी लाइफ में ना कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पाइल नंबर 2 पूरी होने वाली है आपकी, ठीक है। अब ये मैनिफेस्टेशन जो है वो हो सकता है बहुत समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसको लेट गो कर चुके हो, या तो फिर हो सकता है कुछ ना कुछ मतलब होगा आपकी तरफ ना, कोई चीज़ आ रही है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो बहुत जल्द पूरी होती है लग रही है। तभी मैं बोल रही हूँ कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, तो कहीं मतलब गलती से कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो चीज़ जाने अनजाने मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि इस समय आप अलाइनमेंट में हो। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा इस चीज़ से। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो ट्रू होने वाली है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ये रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। रिलेशनशिप से हो सकती है, या फिर करियर से रिलेटेड आपकी हो सकती है। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं जो आपने अगर काफ़ी समय से इस चीज़ को मांग रहे थे, काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। पाइल नंबर 2। अच्छा, एक गुड न्यूज़ आपके घर में और आ सकती है। हो सकता है पाइल नंबर 2 आप में से कुछ लोग अगर अपनी शादी के बारे में सोच रहे थे, तो हो सकता है पाइल 2 बहुत जल्द आपका कोई रिश्ता जो है आपके लिए कोई रिश्ता आए, और आपकी मैरिज मुझे लग रही है कि बहुत जल्द आपकी मैरिज होने वाली है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ही होंगे, या फिर आपके घर में कुछ ऐसा हो, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ मतलब आपके मैरिज से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। आपके लिए जो एक सक्सेस का डोर भी ओपन होता हुआ लग रहा है। पाइल नंबर 2, आप जो भी कर रहे हो ना करियर में, अपने करियर में आपके लिए एक सक्सेस का डोर ओपन होता हुआ मुझे लग रहा है। पाइल 2, बहुत जल्द आपको ना सक्सेस मिलेगी करियर में। अगर आप बार बार फेलियर्स का सामना कर रहे थे, उस चीज़ को पाने के लिए, स्पेशली आपके करियर के लिए ही बोल रही हूँ, ये मैसेज आपके करियर के लिए है, ठीक है।
तो आपको सक्सेस मिलेगी। या फिर आप एक ऐसे ज़ोन में जाने वाले हो जहाँ पर आपको एक सक्सेस का सीक्रेट पता चलेगा। देखो सक्सेस का कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपको पता चलेंगी वो चीज़ें जिस स्टेप से आप आगे बढ़ोगे और आप एक अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करोगे, और ये किसी के थ्रू होगा, और वो जो कोई इंसान होगा ना, वो गॉड का भेजा हुआ ही होगा, ठीक है। पाइल नंबर 2, और मैंने बोला ना कि आपके घर में लक्ष्मी आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर यही चीज़ होगी कि आपको सक्सेस मिलेगी करियर में, जिस वजह से आपके घर में आप अबंडेंस जो है वो अट्रैक्ट करोगे अपनी ओर, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, और रीडिंग पसंद आई हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना वीडियो को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में अगर नहीं करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ कहाँ से हमारी रीडिंग को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।